अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और हर तरह की स्टूडेंट रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आज हम बात करेंगे जॉइन पाक आर्मी इन आर्म फोर्सेस एज आ नर्सिंग सर्विसेज। तो जो नर्सिंग सर्विसेज है या बीएससी नर्सिंग है पाक आर्मी के थ्रू, उसको ज्वाइन करने का क्या मेथड है, रजिस्ट्रेशन की तारीख़ क्या है, तमाम चीज़ें इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर आपके सामने ये ओपन है वेबसाइट पाक आर्मी की। इसमें आप देख सकते हैं कि जो नर्सिंग सर्विसेज हैं उसमें उन्होंने तमाम चीज़ें मेंशन की हुई हैं। यहाँ पर जो लास्ट डेट आ रही है रजिस्ट्रेशन की वो आ रही है 16 सितंबर 2020। तो ज़रा हम इसे डिटेल से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो तमाम चीज़ें हम एक तरह से जो है वो और से देख लेते हैं ताकि उस बारे में आपको जो है वो बेहतर गाइड किया जा सके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है वो हमारे पास है। दो उसमें चीज़ें हैं जी। इसमें हमारे पास टाइप ऑफ जो कमीशन है बीएससी नर्सिंग फ़ीमेल के लिए, इसमें जो भी जिसने एडमिशन लेना है बीएससी नर्सिंग में, उनका मैट्रिक विद साइंस होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए, एफएससी में 50% मार्क होने चाहिए। एज जो है वो उनकी जो है वो 17 से 25 के दरमियान होनी चाहिए इस साल दिसंबर तक। इसी तरह से जो ट्रेन नर्स है एज आ लेफ्टिनेंट या जिसे हम कोई और प्रोनाउंस करते हैं, नर्सिंग डिप्लोमा इन मिडवाइफरी उनका होना चाहिए, या बीएससी जनरल नर्सिंग होनी चाहिए, या पोस्ट जो बीएससी नर्सिंग है होनी चाहिए। और इनकी जो एज है वो 18 से 28 है। नॉट फॉर बीएससी नर्सिंग अपीयरिंग कैंडिडेट इन एफएससी पार्ट 2 एग्जामिनेशन हैविंग 50% marks in first year may apply with hope certificate duly signed by the principal of concerned college institution for attaining 50% marks। अब आपका पार्ट 2 का तो रिज़ल्ट आया नहीं, लेकिन अगर आपके फर्स्ट ईयर में 50% मार्क्स हैं तो जनाब आप फ़र्स्ट ईयर के जो 50% मार्क्स हैं उनकी बेस पर अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको अपने कॉलेज से होप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। आप कॉलेज जाएंगे, उनको बताएंगे कि मुझे होप सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको इसके लिए होप सर्टिफिकेट बना देंगे। इसी तरह से आप जो है वो ये उसमें दूसरी जो चीज़ उसने लिखी हुई है, नोट फॉर ट्रेनर्स, अ कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। Preference will be given to the qualified basic specialized course ICU OT OCC। ये उनके लिए है जो कि जो सेकंड जो हमारे पास पोजीशन है ट्रेन नर्स के तौर पर ज्वाइन करना चाहती हैं, उनके लिए जो है वो सभी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद मार्शल स्टेटस यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो हमारे पास बीएससी नर्सिंग करने के लिए बच्चे आएंगे वो फ़ीमेल जो है वो अनमैरिड होनी चाहिए। उसमें दे मे बी विडो सेपरेटेड और डाइवोर्स विदाउट इनकम्बरेंसेस। सो हमारे पास उसमें नेशनैलिटी की बात करते हैं तो सिटीज़न होना चाहिए पाकिस्तान का, डोमिसाइल होल्डर होना चाहिए आज़ाद कश्मीर या गिलगित जो है वो बल्तिस्तान का। इसी तरह से आप अपॉन फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट विद ड्यूली नेशनैलिटी विद हैव टू सरेंडर नेशनैलिटी अदर देन पाकिस्तानी। अगर किसी की डबल नेशनैलिटी है तो उनको सिर्फ एक नेशनैलिटी रखना पड़ेगी। हाइट जो है वो 5 फीट यानी 152 सेंटीमीटर 0.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स, ये आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वेट कितना होना चाहिए आपकी हाइट के लिहाज से। वो बच्चे जो अप्लाई नहीं कर सकते, ट्वाइस रिजेक्टेड बाय द जनरल हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड, ऐसे जो पहले जो है वो रिजेक्ट हो चुके हैं 3 दफ़ा। डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट बाय अपील मेडिकल बोर्ड, ऐसे जो कि पहले मेडिकल बोर्ड से डिक्लेयर हो चुके हैं कि ये अनफिट हैं। इसी तरह से वो वाले इंडिविजुअल विदड्रॉन रिज़ाइन डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्म फोर्सेस जिन्होंने पहले जो है वो छोड़ दिया है। इंडिविजुअल डिसमिस्ड रिमूव्ड फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट सर्विसेज, जिनको किसी और गवर्नमेंट सर्विसेज से निकाला गया। वो बीएससी नर्सिंग ओनली कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल कन्विंस्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ
ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। तो ये सभी चीज़ें तो डेफिनेटली आपको इसमें देखना पड़ती हैं, बट जो है वो नॉर्मली आप जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है, आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ये सभी चीज़ें आप अगर इन पर नहीं पूरा उतर रहे तो आप जो है वो कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ें की रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है। रजिस्ट्रेशन आपने क्या करना है, आपने जाना है वेबसाइट के ऊपर join parkarmy.government.pk एंड डेट एंड टाइम ऑफ टेस्ट शैल बी इंटीमेटेड ऑन इंडिविजुअल ईमेल एड्रेस। जो आपने ईमेल एड्रेस देना है वहाँ पर आपको सभी चीज़ें बता दी जाएंगी। आपको आपका जो टेस्ट है उसका कंप्यूटराइज्ड रोल नंबर स्लिप्स में मिल जाएंगी, और डेट वंस गिवन विल नॉट बी चेंज। अगर एक दफ़ा डेट दे दी जाती है तो फिर वो दोबारा चेंज नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन एट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर, द कैंडिडेट में रिपोर्ट एट नियरेस्ट आर्मी सिलेक्शन and recruitment center for registration, allotment of roll number along with necessary documents mentioned in para 6 and the prospectus fee of complete registration formalities. The candidate will bring these documents on the day of test as well. सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है कहाँ पे, पाक आर्मी पे। फिर उसके बाद आपने जो नियरेस्ट आपका आर्मी का सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर है वहाँ पर जाना है, और वहाँ पर जो है अपने फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो हम आगे देखेंगे वो आपने लेकर जाने हैं, और आपने यही डॉक्यूमेंट जो है वो टेस्ट डे पर भी लेकर आने हैं। सिलेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन and registration and parliamentary test will be held as following schedule। जो आपका टेस्ट है रिटन इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी का, वो जो है वो जनाब आपका अच्छा रजिस्ट्रेशन 17 से शुरू है और 16 सितंबर तक है। और इसमें क्या होगा कि आपने जो अपनी रोल नंबर स्लिप है वो ले लेनी है यहाँ से पाक आर्मी की वेबसाइट से, वहाँ से आपको मिल जाएगी। अब जो हमारे पास मेडिकल टेस्ट है, द कैंडिडेट विल अंडरगो इनिशियल मेडिकल टेस्ट एट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर। अब आपका जो ये मेडिकल का टेस्ट होगा, वो मेडिकल का जो टेस्ट, एक तो आपने टेस्ट देना है, वो आपका एग्ज़ाम होगा, उसके अलावा आपका मेडिकल टेस्ट है वो आपने जो है वो जहाँ जाना है अपना नियरेस्ट जो आर्मी सिलेक्शन एरिया है वहाँ पर जाके आपने करवाना है। फर्दर सिलेक्शन इंटरव्यूज़ ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट बाय द जनरल हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड विल बी हेल्ड एट रावलपिंडी, शावर, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड कोयटा, फॉर विच सेपरेट कॉल अप लेटर विल इशूड। तो उसके बाद जनाब जो इंटरव्यूज़ हैं वो बाद में आपको बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड, बीएससी नर्सिंग जो है फॉर मल्टीपल ट्रेनिंग एट AFPGMI रावलपिंडी, CMH लाहौर, CMH खारियाँ, CMH मुल्तान, CMH कोयटा एंड PNS शिफा कराची। यहाँ पर जो है वो आपकी जो है वो BSc की जो है वो ट्रेनिंग होगी आपकी। इसी तरह से आपका जो ट्रेन नर्सिस का उनका जो हमारे पास 6 मल्टी वीक्स जो 6 वीक्स हैं वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी एट AFPGMI रावलपिंडी एंड CMH खारियाँ। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, ये वही डॉक्यूमेंट्स है जो वहाँ पर आपने लेकर जाने हैं जब आपने आर्मी सिलेक्शन एरिया में जाना है, जहाँ पर जो आपने नियरेस्ट आर्मी सिलेक्शन एरिया वहाँ पर क्या क्या चीज़ें लेकर जानी हैं। आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और जो है वो मार्कशीट जो होनी चाहिए जो कि आपकी अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ ईच एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड डिग्री। सबसे पहले तो आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, ठीक है जी। ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ आपने जो आपकी DMC है, DMC यानी जो आपने मैट्रिक किया है और जो आपने अभी जो है वो फर्स्ट ईयर का आपका रिज़ल्ट कार्ड है, तो आपकी उसकी 2 कॉपीज़ जो हैं वो आपकी होनी चाहिए, और उन तमाम कॉपीज़ के ऊपर जनाब आपको जो है ना वो अटेस्ट करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपने अपनी जो भी डिग्रीज़ है वो साथ लेकर जानी है। कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो उनके लिए जो है वो NOC है। अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है। आपने अपने नेशनल जो फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इसकी फ़ोटोकॉपीज़ लेके जानी है। आपने अपनी 3 कलर जो है वो फ़ोटोज़ लेके जानी है जो ड्यूली अटेस्ट होनी चाहिए, फ्रंट भी होना चाहिए अटेस्ट और बैक भी अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके अलावा आपने क्रॉस पोस्टल ऑर्डर ऑफ RS-100 इन फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी। इसके अलावा जो है वो आपने एक पोस्टल ऑर्डर जो है जो कि आपको आपके यहाँ से पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा, ये आपने लेकर जाना है। बॉन्ड सिलेक्शनली फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू साइन अ बॉन्ड टू सर्व अ पाक आर्मी। तो वो लास्ट पे अगर आप जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपने ये करना होता है। तो ये थी जी वो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस जो कि आपको चाहिए थी। आपने रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ आना है,
फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ये joinpakarmy.government.pk की वेबसाइट है, आपने यहाँ आना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है अपने नीयरेस्ट जो आर्मी सिलेक्शन कैरियर वहाँ जाने से पहले। यहाँ सिलेक्शन करने के बाद ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पर मेंशन करनी है और फिर उसके बाद जो है वो इस जगह पर आपने रजिस्टर हो जाना है। ठीक है जी। रजिस्टर होने के बाद जनाब जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो रजिस्टर होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने यहाँ से आपको मिलेगी आपकी जो रोल नंबर स्लिप है। जैसे ही आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाती है तो आपने उस रोल नंबर स्लिप को संभाल लेना है और आपने जो है वो दूसरा प्रोसीजर जो है वो शुरू कर देना है। दूसरा प्रोसीजर मैंने जो है वो डिस्कस कर दिया आपके साथ कि क्या दूसरा प्रोसीजर है, वो मैंने आपको बता दिया कि आपने जनाब आर्मी के सिलेक्शन एरिया पे जाना है, वहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा, आपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, यही डॉक्यूमेंट आपने टेस्ट डे पे भी लेके जाने हैं। उसके बाद आपको यहाँ से ही रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एग्ज़ाम की जो है वो आपकी स्लिप जो है वो भी यहाँ से ही मिल जाएगी। तो ये थी जी वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि आपको चाहिए होती है यहाँ पर पाक आर्मी को ज्वाइन करने के लिए एज अ नर्सिंग सर्विसेज। और अगर आपको अभी भी इसमें जो है वो कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं जो है वो इसको उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा और डिटेल से एक्सप्लेन कर सकूँगा जी। तो इजाज़त दीजिए हमज़ा हुसैन राना को, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू।